नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत बड़े सवाल पे बात करने वाले हैं। हाँ, ब्रह्मांड की शुरुआत। बिल्कुल। ये कैसे शुरू हुआ? हमारे पास एक स्रोत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत। तो आज कोशिश करेंगे कि इसमें से जो जरूरी बातें हैं वो समझी जाएं। हाँ, ये वाकई एक गहरा विषय है। सोचिए जरा, लगभग 13.8 अरब साल पहले हाँ, कुछ भी नहीं था। मतलब जो हम जानते हैं ना, टाइम, न स्पेस, न मैटर, कुछ भी नहीं। फिर हुई एक घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। पर स्रोत ये साफ कहता है कि ये कोई धमाका नहीं था, जैसे कोई बम फटाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो स्पेस और टाइम की, आप कह सकते हैं, शुरुआत थी। अच्छा, तो चलिए स्रोत की मदद से इसे खोलते हैं परत दर परत। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ज्यादा घने और गर्म बिंदु से। स्रोत इसे सिंगुलैरिटी कहता है। हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ बिल्कुल एक ही छोटी सी जगह में? हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, आज का पूरा ब्रह्मांड, सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, वो सब उसी एक बिंदु में था। और यहीं से बात दिलचस्प होती है। कैसे? देखिए, जैसे ही ये फैलना शुरू हुआ, ये ठंडा होने लगा, तापमान गिरा, और जो ऊर्जा थी वो कणों में बदलने लगी। कण मतलब? जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और कमाल की बात यह है, स्रोत बताता है कि सिर्फ पहले कुछ मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम जैसे, मतलब सबसे हल्के तत्व बन गए थे। सिर्फ कुछ मिनटों में? वाह। हाँ, और ये आज भी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। तो ये तो बहुत तेजी से हुआ। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ी? वो पहली रोशनी वाली बात क्या है? हाँ, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लगभग समझे 3,80,000 साल। अच्छा। तब तक ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो नाभिकों के साथ जुड़कर स्थिर परमाणु बना सके। स्रोत कहता है ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि तभी पहले बार फोटॉन यानी प्रकाश के कण वो बिना किसी चीज से टकराए दूर तक जा सकते थे। मतलब ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। पहले धुंधला था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। पहले जैसे एक घना सूप था, प्रकाश उसी में फंसा रहता था। और इसी पहली रोशनी का सबूत आज भी है, वो CMBR। सही कहा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। स्रोत तो इसे बिग बैंग का सबसे पक्का सबूत मानता है। ये है क्या असल में? ये उस शुरुआती दौर की, आप कह लीजिए, गूंज है। हल्की सी गर्मी माइक्रोवेव के रूप में जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में? हाँ, और इसकी खोज भी स्रोत बताता है बड़े संयोग से हुई थी। वैज्ञानिक कुछ और ढूंढ रहे थे और ये मिल गया। कमाल है। और फिर एडविन हबल, उनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, 1930 के दशक में उनकी खोज बहुत अहम थी। स्रोत बताता है उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं वो हमसे दूर जा रही हैं। बिल्कुल, और सिर्फ दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि जो जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। अच्छा। हाँ, तो स्रोत के मुताबिक ये सीधा सबूत था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। और अगर सब कुछ आज फैल रहा है, इसका मतलब वो कभी एक साथ था। बिल्कुल, वो इस सिंगुलैरिटी वाली बात, सब कुछ एक बिंदु से शुरू हुआ और फैल गया। तो ये सिद्धांत सिर्फ ये नहीं बताता कि शुरुआत कैसे हुई, बल्कि ये भी कि बाद में ये तारे और आकाशगंगाएं ये सब कैसे बने। हाँ, वो भी समझाता है। स्रोत के अनुसार शुरुआती ब्रह्मांड एकदम एक जैसा नहीं था। उसमें घनत्व में, मतलब डेंसिटी में, बहुत हल्के उतार चढ़ाव थे। तो गुरुत्वाकर्षण ने क्या किया कि जहां थोड़ा ज्यादा घनत्व था वहां और पदार्थ को खींचा। धीरे धीरे गैस के बादल बने, फिर तारे बने, और फिर तारे मिलकर आकाशगंगाएं बनी। तो सब कुछ उसी शुरुआती फैलाव का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ सवाल तो अब भी हैं, है ना? स्रोत भी मानता है, जैसे ये सिंगुलैरिटी, ये आई कहां से? और बिग बैंग से ठीक पहले क्या था? हाँ, ये बड़े सवाल हैं। स्रोत भी ये साफ करता है कि बिग बैंग सिद्धांत ये नहीं बताता कि पहले क्या था या सिंगुलैरिटी क्यों बनी। ये अभी हमारी समझ से बाहर है। और एक और रहस्य है, डार्क एनर्जी का। बिल्कुल, ये एक और बड़ी पहेली है। स्रोत के अनुसार हमें पता चला है कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा, बल्कि उसका फैलाव तेज हो रहा है। हाँ, और क्यों तेज हो रहा है ये समझने के लिए वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद कोई अनदेखी ऊर्जा है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं, और ये शायद ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा है। 70%?
और हमें पता भी नहीं कि वो क्या है। हाँ, यही तो चुनौती है। इसे समझना खगोल विज्ञान की अगली बड़ी मंजिल हो सकती है। तो अगर हम इस सारी बातचीत का और स्रोत का एक सार निकालें जी, तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से स्रोत हमें यही दिखाता है कि बिग बैंग सिद्धांत आज हमारे पास ब्रह्मांड की कहानी को समझने का सबसे अच्छा, सबसे वैज्ञानिक तरीका है। ये हमें बताता है कि सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ, एक बेहद गर्म घनी अवस्था से, और फिर अरबों सालों में विकसित होकर ऐसा बना जैसा आज हम देखते हैं। ये फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स सबका मेल है। और ये हमें याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, और हम भी इसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जिसका इशारा स्रोत भी करता है। क्या? अगर ब्रह्मांड का फैलाव ये डार्क एनर्जी तेज कर रही है, तो इसका अंत कैसा होगा? क्या ये हमेशा हमेशा फैलता ही रहेगा और ठंडा और खाली होता जाएगा, या कुछ और होगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये भविष्य की खोज के लिए एक बड़ा सवाल।